बचपन की वो याद तो हम सबको होगी, है ना। जब भी तेज बुखार होता था या पेट खराब होता था तो दवा से पहले एक और चीज आती थी, दादी या नानी के हाथ का अचार या फिर थोड़ा सा अचार का तेल। उनका पक्का विश्वास था कि इससे पाचन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आधुनिक चिकित्सा और मॉडर्न लाइफस्टाइल के इस दौर में हमने लंबे समय तक इन बातों को पुरानी सोच मानकर हंसकर टाल दिया, लेकिन आज के इस विश्लेषण में हम उस ज्ञान की गहराई को डिकोड करने वाले हैं और सच मानिए नतीजे आपको हैरान कर देंगे। अब जरा इस तुलना को देखिए। एक तरफ है हमारा 2500 साल पुराना आयुर्वेदिक ग्रंथ चरक संहिता और दूसरी तरफ 2024 की बिल्कुल ताज़ा हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की एक रिसर्च। हार्वर्ड के इस अध्ययन ने यह साबित कर दिया है कि फर्मेंटेड यानी प्राकृतिक रूप से खमीर उठे खाद्य पदार्थ हमारे गट माइक्रोबायोम को जिस तरह सुधारते हैं वो किसी भी महंगे सप्लीमेंट से कहीं ज्यादा बेहतर है। जरा सोचिए, ये बिल्कुल वही बात है जो 2500 साल पहले हमारे ग्रंथों में विस्तार से लिखी गई थी। तो क्या हमारी दादियों और नानियों की बात वाकई सच थी? चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। ये जानना बेहद रोमांचक है कि पीढ़ियों से चला आ रहा वो पारंपरिक अवलोकन आधुनिक प्रयोगशालाओं के कड़े परीक्षणों पर कैसे खरा उतरता है। देखिए, आयुर्वेद में खट्टे और फर्मेंट किए गए खाद्य पदार्थों को अम्ल वर्ग में रखा गया है। प्राचीन चरक संहिता स्पष्ट रूप से इसके 3 मुख्य दावे करती है। पहला है दीपनीय, यानी यह पाचन को उत्तेजित करता है। दूसरा रोचन, जिसका अर्थ है भूख को बढ़ाना। और तीसरा है रसायन, जो शरीर को फिर से जवा करने और सुरक्षा देने का काम करता है। चलिए पहले दावे से शुरू करते हैं, जो सीधे तौर पर हमारे पाचन और प्रोबायोटिक से जुड़ा है। प्राकृतिक रूप से खमीर उठे अचार में लैक्टोबैसिलस नाम के बेहद फायदेमंद बैक्टीरिया पैदा होते हैं। ये बिल्कुल वही जीवित बैक्टीरिया हैं जो आजकल के महंगे महंगे प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स में पाए जाते हैं। ये काम क्या करते हैं? ये हमारे पेट में जाकर हानिकारक बैक्टीरिया को बाहर निकालते हैं, हमारी आंत की अंदरूनी परत को मजबूत बनाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण सूजनरोधी फैटी एसिड का निर्माण करते हैं। और ये कोई हवाई बात नहीं है। 2021 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने पाया कि जो लोग फर्मेंटेड खाद्य पदार्थों का नियमित सेवन करते हैं, उनके गट माइक्रोबायोम की विविधता में पूरे 19% की भारी वृद्धि होती है। पाचन तंत्र के लिए ये एक बहुत बहुत बड़ी छलांग है। लेकिन यहाँ एक बात बिल्कुल साफ कर दूं, ये सारे जादुई जैविक फायदे सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक रूप से फर्मेंट किए गए यानी खमीर उठे अचार पर ही लागू होते हैं। जो अचार पूरी तरह से सिर्फ तेल में डुबोकर बनाए जाते हैं, उनमें कोई प्रोबायोटिक्स नहीं होते। वहाँ तेल का काम सिर्फ उसे खराब होने से बचाना होता है। अब आते हैं दूसरे दावे पर, भूख लगने का विज्ञान। चलिए देखते हैं कि खाना खाने से ठीक पहले शरीर में क्या रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। ये एक पूरी चेन रिएक्शन है। जैसे ही अचार का वो खट्टा और नमकीन स्वाद आपकी जीभ पर लगता है, मुंह में लार का उत्पादन तुरंत बढ़ जाता है। इस लार में एमाइलेज नाम का एंजाइम होता है, जो असल में आपके पाचन का पहला कदम है। इसके तुरंत बाद पेट में गैस्ट्रिक एसिड का स्राव तेज हो जाता है, जिससे आपके भोजन में मौजूद भारी प्रोटीन का पाचन काफी बेहतर और आसान हो जाता है। और हमारा तीसरा दावा था रसायन और सुरक्षा। आइए डिकोड करते हैं कि मसालों का ये मिश्रण कैसे एक ढाल का काम करता है। अगर आप इस लिस्ट को देखें तो समझ आएगा कि पारंपरिक अचार एक तरह का एक्सीडेंटल सुपरफूड है। हल्दी में मौजूद कर्क्यूमिन एक बहुत ही शक्तिशाली सूजनरोधी है। अदरक का जिंजरोल जोड़ों के दर्द और मतली को कम करता है। हींग आंत की ऐंठन को रोकती है। लेकिन सबसे मास्टर स्ट्रोक है काली मिर्च। इसमें पिपेरिन होता है, जो हल्दी के शरीर में अवशोषित होने की क्षमता को सीधे 2000% तक बढ़ा देता है। ये मसालों का एक बिल्कुल परफेक्ट विज्ञान है। इस पूरी शानदार वैज्ञानिक पुष्टि के बाद एक बहुत ही लाजमी सवाल उठता है, क्या इसका मतलब ये है कि पारंपरिक ज्ञान हमेशा हर स्थिति में पूरी तरह से दोषरहित था? खैर, यहीं पर हमें विज्ञान के एक बहुत ज़रूरी अपडेट की आवश्यकता पड़ती है। हमें कॉन्टेक्स्ट समझना होगा। ऐतिहासिक रूप से जब फ्रिज नहीं होते थे, तो भोजन को साल भर सुरक्षित रखने के लिए भारी मात्रा में नमक का उपयोग करना एक मजबूरी थी। लेकिन आज की वास्तविकता बिल्कुल अलग है। हमारे घरों में फ्रिज है। आज के समय में रोजाना इतनी ज्यादा मात्रा में सोडियम या नमक का सेवन करने से सीधे तौर पर ब्लड प्रेशर बढ़ने का गंभीर खतरा रहता है।
और एक और बहुत ही खतरनाक प्रैक्टिस थी। पुराने समय में अगर अचार पर फफूंद यानी मोल्ड लग जाता था तो लोग बस ऊपर से फफूंद हटाकर बाकी अचार खा लेते थे। लेकिन आधुनिक विज्ञान हमें बताता है कि ये एस्परजिलस फफूंद एफ्लाटॉक्सिन नाम का एक रसायन छोड़ती है और ये एक बहुत ही खतरनाक कार्सिनोजन है, जिसका सीधा मतलब है कि इससे कैंसर का खतरा हो सकता है। इसलिए इस मामले में आधुनिक खाद्य सुरक्षा का नियम बहुत स्पष्ट है। हम सब में भोजन को बर्बाद न करने की एक अच्छी आदत होती है, लेकिन फफूंद वाले खाने पर यह नियम बिल्कुल लागू नहीं होता। अगर अचार पर थोड़ा सा भी फफूंद दिखाई दे तो उसे पूरी तरह से फेंक देना ही आपका एकमात्र सुरक्षित विकल्प है। इसमें कोई समझौता नहीं। अब चलिए इस विश्लेषण के एक बहुत ही चौंकाने वाले पहलू पर बात करते हैं, हमारा आंत और मस्तिष्क का संबंध, जिसे गट ब्रेन कनेक्शन कहते हैं। स्क्रीन पर ये जो 50 करोड़ का विशाल नंबर आप देख रहे हैं, ये कोई साधारण आंकड़ा नहीं है। ये मानव आंत यानी हमारे पेट में मौजूद न्यूरॉन्स की संख्या है। जी हाँ, और बिल्कुल इसी कारण से आज के वैज्ञानिक हमारे पेट को इंसान का दूसरा मस्तिष्क या सेकंड ब्रेन कहते हैं। तो ये काम कैसे करता है? फर्मेंटेड खाद्य पदार्थ हमारी आंत के अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं। फिर ये स्वस्थ बैक्टीरिया पेट में मौजूद इस दूसरे मस्तिष्क को बकायदा रासायनिक संकेत भेजते हैं, और यही दूसरा मस्तिष्क सीधे तौर पर हमारी चिंता, अवसाद और पूरे शरीर की शांति को नियंत्रित करता है। प्राचीन लोगों ने सिर्फ ये महसूस किया था कि कुछ खास खाने से मन शांत होता है, लेकिन आज गट ब्रेन एक्सिस ने इस पूरे मैकेनिज्म को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित कर दिया है। तो अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण का निष्कर्ष निकालें तो क्या सामने आता है? पीढ़ियों के उस निरंतर अवलोकन और ट्रायल एंड एरर ने बिल्कुल वही परिणाम हासिल किए थे जो आज हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड की आधुनिक प्रयोगशालाओं ने किए हैं। फर्क सिर्फ इतना था कि उनके पास लैक्टोबैसिलर्स या गट माइक्रोबायोम जैसी फैंसी वैज्ञानिक शब्दावली नहीं थी, लेकिन उनका ज्ञान पूरी तरह से सॉलिड और परिणाम उन्मुख था। तो आज के इस विश्लेषण को हम एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। अचार के उस जार से परे हमारी रसोई में और ऐसे कितने प्राचीन नुस्खे और राज छिपे हैं जिन्हें प्रमाणित करने के लिए आधुनिक विज्ञान आज भी अपनी प्रयोगशालाओं में चुपचाप इंतजार कर रहा है। इसके बारे में जरूर सोचिए।